अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे इमरान खान की। क्या वजह है? तोशाखाना केस में भी सज़ा हो गई, साइफ़र केस पे भी सज़ा हो गई, लेकिन इमरान खान टूट नहीं रहे, इमरान खान कमज़ोर नहीं हो रहे। इमरान खान बार बार यही पैगाम दे रहे हैं कि मैं डट के खड़ा हुआ हूँ, मेरे खिलाड़ियों तुम भी डट जाओ, और मेरे साथ जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जुल्म का बदला 8 फरवरी को लो। अब कल साइफ़र केस में इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुना दी गई, और आज तोशाखाना केस में इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। उसके अलावा 10 साल के लिए उनको नाअहल भी करा दिया गया है। साथ साथ उनकी बेगम मुशर्रा बीबी को भी गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया है, और उनको भी वही सज़ा दी गई है जो इमरान खान को दी गई है। और जैसे ही इमरान खान को तोशाखाना केस में आज सुबह सज़ा हुई, तो कोर्ट के अंदर क्या हुआ? कोर्ट के अंदर बड़ा दिलचस्प माहौल था। कोर्ट के अंदर जैसे ही समाज शुरू हुई, इमरान खान तो मौजूद थे, लेकिन मुशर्रा बीबी अभी घर से रवाना होनी थी और उनको कोर्ट आना था। बकौल मुशर्रा बीबी के कि मैं बिल्कुल तैयार थी कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन जज साहब को इतनी जल्दी थी कि मेरे आने से पहले उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। और उस दौरान जब ये फ़ैसला सुना रहे थे जज साहब तोशाखाना केस का, तो अंदर जो मौजूद वकला थे या अंदर जो मौजूद सहाफ़ी थे, वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान का जो रिवायती स्टाइल है वो बस इस तरह बैठे हुए थे और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन साइफ़र केस की जो समाअत हुई थी, जो रात एक रिकॉर्ड है कि 14 घंटा पूरे मुसलसल 14 घंटे एक केस की समाअत चलती रही। उसी दौरान इमरान खान कोर्ट के रूम में बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। फिर जज बार बार कहते रहे भाई उनको बुलाओ तो सही। इमरान खान ने इनकार कर दिया, मैं नहीं आ रहा। लेकिन फिर जज के बार बार इसरार पर जब इमरान खान अंदर आए, तो इमरान खान ने जज साहब को कहा कि मैच तो पहले से फिक्स है, आपको जो फ़ैसला सुनाना आप सुना दें, हम मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इमरान खान उठकर फिर चले गए। जब फिर सज़ा सुनाई गई तो इमरान खान मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के फिर अपने बैरक में चले गए और जाके खूब आराम किया। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। आज दोबारा कुछ समाअत हुई, तो आज जब तोशाखाना केस की समाअत हो रही थी, तो जज साहब ने उनसे कहा, इमरान खान ने जज साहब से कहा कि आपको बहुत जल्दी है, कल भी बड़ी जल्दी में मुझे फ़ैसला सुना दिया गया था और आज आपको भी जल्दी है, लेकिन मुझे पता है ये जो कुछ हो रहा है एक मैच फिक्स है और आपको जो करना है आप कर दो। उस दौरान जज साहब ने कहा कि आपका बयान कहाँ है? तो इमरान खान ने कहा कि वकला आ जाए, उनके साथ मशवरा करके हम अपना बयान जमा करवा देंगे। तो जज साहब ने कहा अब आप हमारा वक्त ख़राब कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा आपका वक्त मैं क्यों ख़राब करूँगा, आपको तो बहुत जल्दी है, आपको हर काम में जल्दी लगी हुई होती है। और उस दौरान थोड़ी सी तलक कलामी जज और इमरान खान के दरमियान हुई, लेकिन इमरान खान वही सेटिस्फाई, वही मुतमईन, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर सज़ा सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, बैरक में चले जाते हैं, आराम करते हैं। इमरान खान की जो इस पूरे यानी कि कोर्ट में जो समाअत चल रही है, उसमें इतना मुतमईन होने की वजह क्या है? क्या बात है, किस वजह से इमरान खान इतने सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं? अक्सर लोगों का कहना है कि इमरान खान हक पर है, सच पर है, और ये एक मैच फिक्स है, उस वजह से इमरान खान को कोई टेंशन नहीं। उनको पता है कि ये क्या होगा, किस तरह होगा, ये किस तरह किया जा रहा है, हमें माइनस किया जा रहा है, हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सबको पता है। आज हमने उसके साथ साथ हम आपको एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं कि अडयाला जेल को बम से उड़ाने की यानी कि धमकी दी गई है। अडयाला जेल पर हमले की धमकी दी गई है। ये एक बड़ी हैरत वाली बात है कि अडयाला जेल को निशाना बनाने की धमकी आमिज़ कॉल जो है ना, जेल इंतज़ामिया को मौसूल हुई है। और जेल इंतज़ामिया ने जैसे ही ये कॉल जेल इंतज़ामिया को मौसूल हुई, तो जेल इंतज़ामिया ने उस नामालूम नंबर से आने वाली कॉल का नंबर से आने वाली कॉल का इतला रावलपिंडी इंतज़ामिया को दिया। उसके बाद
इस्लामाबाद इंतज़ामिया, रावलपिंडी इंतज़ामिया ने अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। अब ये कॉल अननोन नंबर से जेल इंतज़ामिया जेल का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर ये कॉल गई है और उनको कहा गया है कि भाई हम अडयाला 3 दिन रोज़ के अंदर अडयाला जेल को निशाना बनाएंगे। और अडयाला जेल के एक यानी कि बासर पुलिस अफसर ने, ताकतवर पुलिस अफसर ने हमें बताया है कि यानी कि जो धमकी आमिज़ कॉल आई थी अडयाला जेल को, उसके बाद सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया है। जेल के आसपास तकरीबन 8 मकामात पर नाके लगाए गए हैं। उसके अलावा एलिट फोर्स के 5 सेक्शन को भी मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया गया। अब हम आपको बताएं कि अडयाला जेल पर जो इस वक्त अडयाला जेल है उसके अंदर सिर्फ बानी चेयरमैन PTI इमरान खान मौजूद नहीं है, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा वो भी मौजूद है, उसके साथ साथ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी मौजूद है, उसके साथ साथ साबिक वज़ीर इतलात और IT फवाद चौधरी साहब भी मौजूद है, और उसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही भी अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। यानी कि एक बड़ी साजिश के तहत ये कहा जा रहा है कि अडयाला जेल पर हमला करके या इनको छुड़वाने का मंसूबा बनाया गया है या इनको मारने का मंसूबा बनाया गया है। अब वला आलम हकीकत क्या है, वो तो जो हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने मजबूत है, पहले तो ये हमला किसी सूरत हो नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी निज़ाम हमारा इतना मजबूत है और सिक्योरिटी इदारों की हिकमत अमली इतनी मजबूत होगी कि ये कभी भी हमला मुमकिन नहीं होगा। अगर ये हमले की एक धमकी पैनिक फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए दी गई है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने फिलफौर बर वक्त कार्रवाई करके जेल के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अच्छा, जो हमने आपको नाम बताए इस वक्त जो यानी कि अडयाला जेल में मौजूद कैदी हैं, आज उस कैदियों में एक बड़ा इजाफा हुआ है, एक बड़े नाम का इजाफा हुआ है, वो है बुशरा बीबी यानी इमरान खान की एहलिया। आज से बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ अडयाला जेल में वक्त गुजारेंगी और वो उसी जेल में उसी बैरक इमरान खान के बैरक के साथ बैरक होगी या वुमेन सेक्शन में उनको रखा जाएगा। ज़ाहिर है वो साबिक वज़ीर आज़म की एहलिया है, साबिक खातून अव्वल है, तो उनको उस प्रोटोकॉल से हिसाब से जेल में रखा जाएगा। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।